धीर्धैनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। नववर्ष ये प्रारंभ जानो, शुक्र पुष्य नक्षत्र मानो, 2021 जानो, और कल की भगवान की शक्ति मानो। 2 के बाद फिर 1 है, ईश्वर एक ही होय। एक ही शक्ति जगत में, और शक्ति नहीं कोई। एक रूप परमात्मा, 3 लोक का जान। ये 21वीं सदी है और वर्ष 21 मान। ये 2021। श्री गणेशाय नमः, पुष्य नक्षत्राय नमः, ओम महालक्ष्मय नमः। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा, जगत दरिद्र नाशिनी रोग नाशिनी। हे भगवती जगदम्बा, वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नयावृत्यान भरत खंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको, सर्व सिद्धिदायको, गणनायको, करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखारविंदम, चोलम शेषांग कृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम नमः शिव कृत्यम। सर्वत्रलोक भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती दहिधात्री महारात्रि दिव्य दृष्टिया ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मय। ओम भयारिणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भावामय प्रथम पूजे षष्ठी रचि। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्रनाशाय रोगनाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णा शपाला सर्वमंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम। सर्वाधिदेव देव पूजते प्रथम वंशा पूर्ण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नमः। प्रथम वंदना गणपति, द्वितीया शारद मात। 2021 का उदय हुआ शुभ प्रभात। संत समागम हरि भजन, जग में दुर्लभ दोय। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। तो 2021 उस एकता सूत्र में पिरोने का समय है, महाभारत करने का समय नहीं। कोई भी मनुष्य जो महाभारत की प्रवृत्ति अपने अंदर रखता हो, उसके लिए 2021 की चुनौती का सामना करना मुसीबतों से भरा हुआ पहाड़ होगा। और जो उस एक ईश्वर में विलीन होना चाहे, उससे मिलना चाहे, उसकी शक्ति को प्राप्त करना चाहे, तो उसके लिए इससे ज्यादा शुभ समय 21वीं शताब्दी में आएगा ही नहीं। क्योंकि शुक्रवार पुष्य नक्षत्र में
नव वर्ष प्रारंभ दिखाए, मकर पर्व जब पड़े तो कुंभ पर्व प्रगटाए। मकर संक्रांति से नव वर्ष की शुरुआत कुंभ पर्व के साथ होना एक शुभ संकेत है। और वो सब भक्त, वो सारे संत जो ईश्वर की आराधना में रहेंगे, हरि की पेड़ी पर हरि का ध्यान करते रहेंगे, समझ लो उनके भाग्य का सितारा बुलंद हो जाएगा, ऐसा समय है। तो है संसारवासियों, भगवान शंकर शुभ कामना देते हुए एक संदेश प्रसारित करते हैं, जिसमें कल की भगवान प्रगट अवतारा, प्रगटे भारत भूमि धारा, भारत भाग्य जगमगा जावे, सदी 21वीं कल की आवे। तो कल की सोचो कभी नहीं, सोचते रहो जो आज, आज आज ही आज है, आज बने महाराज। तो आज नया ये वर्ष है और शुभकामना संदेश, और जिसको बता रहे हैं देखो गौरी पुत्र गणेश। भगवान शंकर कहते हैं कि नव वर्ष पर शुभकामनाओं का आदान प्रदान ज्यादा होता है, मगर कोई जानता नहीं है कामना शुभ तन होए, कैसे शुभ होती है कामना। और यही प्रसंग गति जो है, कोई भी कामना जो ईश्वर के प्रति हो, मानवता के प्रति हो, नए वर्ष के प्रति हो, सद्भाव से हो, उसे शुभ कामना कहते हैं। बाकी तो कामनाएं कामनाएं हैं, इच्छाएं इच्छाएं हैं, और इच्छाएं है उमा जी कभी पूरी होती नहीं है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। 14 मकर संक्रांति प्रगटावे, 2021 आवे। तो 2021 में शून्य एक बार आएगा, बाकी 2 2 और 1 रहेंगे। और 2020 में शून्य 2 बार आया था, तो सारा जगत महामारी के शून्य में, गरीबी और दरिद्रता के शून्य में फंस गया था। लेकिन 2021 पुष्य नक्षत्र में शुरू हो रहा है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी भगवान विष्णु होते हैं, और इस नक्षत्र को शनि का नक्षत्र कहा जाता है। तो शनि गुरु की छाया है, और मकर पर्व फिर आया है। और देखो एक योग अद्भुत, ये सब हरि की माया है। तो हरि का भजन और संत समागम यही दुर्लभ हो, बाकी सब बेकार हैं और पाताल न गति दोए। भगवान शंकर कहते हैं कि 2021 में यदि महामारियों से, रोगों से, दुख और दरिद्र से, संकटों से बचना हो, तो उसे बचाने के लिए केवल भारत माता का स्वरूप है, और मां जगत जननी जानकी सीता मैया है, और ब्रज में राधे रानी मैया है, दुर्गा मैया है, शिव शक्ति मैया है, गायत्री मैया है, महालक्ष्मी मैया है। ये सब मैया ही भारत की नैया को पार लगाई। इसलिए समस्त भारतवासी जो 1.25 अरब है, भगवान शंकर फरमाते हैं कि शुभ कामना, शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र हैं, और गणेश जी की स्त्रियां हैं रिद्धि और सिद्धि। तो जिसको भी शुभ कामना और जिसको देनी हो, प्रथम वंदना गणपति कर लीजिए, तो रिद्धि सिद्धि गति जो है। तो रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने के लिए और अपने आत्मा में शुभता को पैदा करने के लिए सबसे पहले बड़ी कोई शक्ति है जो 33 करोड़ देवताओं के नायक हैं, वो गणनायक हैं, जो शुद्ध बुद्धि को देने वाले हैं। जब तक आप में शुद्ध बुद्धि नहीं होगी, तब तक आपके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु किसी का कल्याण कर ही नहीं सकती। इससे शुभ कामना जब दीजिए, पहले बुद्धि शुद्ध जब हो, और उसके बाद फल जाएगी
जाएगी जो शुभ कामना होए। और जहां कुमति तहां विपत्ति भी नहाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होगी वहां संपत्ति होगी, वहां गणेश और शिव शक्ति की कृपा होगी और रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे रहेंगे। और जहां कुमति होगी वहां शुभकामनाएं तो चलती नहीं है। भोग छल कपट पाखंड कुमति, और वहां देखो छा जाएगी। कैसी भी शुभ कामना हो सब अंधकार कर जाएगी। तो नया वर्ष पाश्चात्य सभ्यता और अंधकार गति जान, गर उसमें करना प्रकाश तो शुभ कामना ही मान। तो शुभ कामनाएं, शुभ गणेश जी का पुत्र है, लाभ भी गणेश जी का पुत्र है, तो सबसे पहले शुभ कामना में शुभ आया। तो जब आप किसी भी कार्य के लिए शुभता प्राप्त करने के लिए जो कोई कामना ईश्वर के पास जाकर करोगे, तो वह हर कामना जो मानवता के कल्याण के लिए की जाती है शुभ होती है, और जो अपने कल्याण के लिए की जाती है वह अशुभ होती है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई शुभ काम होता ही नहीं है, और सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म कुंभ में प्रकट होगा, क्योंकि कुंभ में धर्म ध्वजाएं लगी रहती हैं। और ये कुंभ महापर्व हमें दो बातें सिखाता है कि हरि की पेड़ी पर हरि का ध्यान करो, गंगा में स्नान करो और भगवान का गुणगान करो। जहां पर संतों का समागम होगा वहां पर नारायण आएंगे और हरि का भजन वहां करने से सारे भारतीयों का कल्याण होगा। तो 14 जनवरी से जब महाकुंभ पर्व शुरू हो, संतों का समागम हो, हरि का भजन हो, तो सारे जगत को और सारे भारतवासियों को एक बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये 2021 है। इस संकट को हटाने के लिए कुवृत्तियों का तो त्याग कर दीजिए और अपने अंदर ईर्ष्या, छल कपट पाखंड इनको गंगा नदी में बहा दीजिए, क्योंकि ये किसी भी काम के नहीं है। ये आपके शरीर और इस पंच तत्व की आकृति को ही बिगाड़ देंगे और आपका समय और आपका संसार ही खराब हो जाएगा। इसलिए यदि शुभ चाहत अपने आप का, तो करो हरि स्नान, हरि का ध्यान ही कीजिए, करो हरि गुणगान। हरि ही मंगल देते हैं, हरि द्वार हरि होय। हरि की पेड़ी हरि भजो तो सब कुछ मंगल होय। नारायण प्रगटे वहां जब कुंभ पर्व पड़ जाए। शक्ति को जपते रहो तो शक्ति तुम्हें मिल जाए। नव दुर्गा की शक्ति है और कुंभ की शक्ति अपार। और नए वर्ष पुष्य नक्षत्र में और भारत में साकार। हरि भजन हरि कुंभ में आए कल की अवतार। हर पेड़ी स्नान करे और करे भारत उद्धार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो परम पावनी गंगा जानो, तरन तारणी इसको मानो। सारे पाप वहां जाइए और तीर्थ करो स्नान। जितनी श्रद्धा होए तब उतना कर लो दान। हरि नाम गुणगान को हरि के द्वार जपाओ। हरि भजन करते रहो सतसंगत शुभ पाओ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी इस संसार में दो ही वस्तुएं शुभ है, हरि का भजन और शुद्ध संतों की सत्संग, संतों का समागम। तो संतों का समागम और हरि का भजन कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है, अमंगलों को नाश करने वाला होता है। इससे 2021 में ये शुभ बेला भारत में 14 जनवरी से प्रारंभ होगी और लगातार चैत्र नवरात्रा जब भगवान राम का जन्म होगा तब तक चलती रहेगी। तो इसमें नवरात्रा बड़ी शक्ति है और मां का रूप ही जान। और मां की शक्ति भारत माता करती है कल्याण। तो 2021 में और शक्ति उपासना हो, जो भी शक्ति उपासना करे उसका मंगल होए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। घर शुभ कामना लेना चाहो अगर तो मां की शरण में जाना होगा
और गंगा मैया की शरण जाओ और हरि का ध्यान लगाना होगा। तो जब तक पूरा साल चले ये 2021 और 3 बार मां को जपते रहो तो भाग्य बदले खुद ईश, भगवान आपका भाग्य बदल देंगे। इसलिए है संसार वासियों, सबसे बड़ी शुभकामना नववर्ष 2021 के लिए भगवान शंकर कलंकेश्वर भगवान की प्रेरणा से सारे संसार को बता रहे हैं कि जब तक 365 दिन है आपके 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक आप हरि का ध्यान करते रहें और मां मां मां, एक बार मां का नाम सुबह उठते ही ले लें, एक बार दिन में ले लें और एक बार सोते समय ले लें। ये लेना जरूरी होगा, इसलिए कोई भी छूटे नहीं। किसी दिन मां का नाम 3 बार मां जपते रहो तो हो भारत कल्याण। इसलिए मां का नाम लेने से ये महामारियां दूर हो जाएंगी। ये भगवान कलंकेश्वर भगवान शंकर फरमाते हैं कि अक्षर अक्षर सत्य ये वाणी और शुभ कामना इसको ही जानी। महामारी मां ही हटावे, दुख दरिद्र सबको ही घटावे। सारे पाप नशावनी माता, हरिद्वार गंगा है माता। गंगा तरण तारणी जानो, संत समागम हरि का मानो। हरि को भजे सो हरि को होई, हरि शक्ति वे भगवती जोई। नारायण प्रगटे भगवाना, कल की संग रूप गतिमाना। ये कलयुग की गंगा है धारा, शुभ कामना रूप विस्तारा। मामा शक्ति रूप प्रगटावे, देखो विंदेश्वरी प्रकट हुई। हर सिद्धि पेड़ी प्रकटाती है, नव दुर्गा की शक्ति लेकर और कुंभ शक्तियां आती है। तो कुंभ से जन्मी सीता मैया और कुंभ स्वरूप भारत होगा और 2021 की शक्ति और नया रूप भारत होगा। जब शक्ति सीता प्रगटावे, मटके से कुंभ प्रगटावेगी। अमृत उसमें होगा देखो और सारे विश्व को हटावेगी। महामारियां सारी हटे, रोग दोष हट जाए। संत संगम मंगम जो करे, हरि भजन जप जाए। तो 2021 संतों का वर्ष घोषित करती है वाणी कि संतों के साथ रहो, संतों का समागम करते रहो, हरि का भजन करते रहो। छल कपट पाखंड और भोग से दूर रहो, दानवतावादी प्रवृत्तियों से दूर रहो, मानवतावाद की जय जयकार करो और विरोध के स्वर नहीं एकता के स्वर भारत में निकले। हम सब भारतवासी एक रूप ही जान, माया ब्रह्म 2 रूप हैं और एक है ईश्वर मान। तो 21 में माया और ब्रह्म 2 हैं, राम जी और सीता जी, ये दोनों एकाकार हो जाएंगे 21 में। तो 21 का मतलब ही सब चीजों में हम 21 रहेंगे। तो 20 में तो शून्य लगा हुआ था, इसे सारे शून्य भर जाएंगे और मिले आशीर्वाद वरदान। और कल की अवतार की शक्ति है और कर दे भारत का कल्याण। इसलिए नव वर्ष में नवदा भक्ति करना जरूरी है और नवदा भक्ति नवरात्रा में होती है और ये कुंभ नवरात्रा तक चलेगा। इसलिए मां का ही स्वरूप है। इसलिए शुक्रवार महालक्ष्मी के शक्ति के साथ पुष्य नक्षत्र में नव वर्ष का प्रारंभ शुभ शगुन दे रहा है। तो मानवतावाद के लिए तो शुभ शगुन है और दानवतावाद और महाभारत करने वालों के लिए शुभ शगुन है। इसलिए जो महाभारत की प्रवृत्तियां, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्तियां, अहंकार में जो संसार में अपना बोलबाला कर रहे हैं, उनका पतन हो जाएगा। वो राजताज बिखर जाएंगे उसके बाद, क्योंकि कुंभ पड़े झंडा फिरे और अणी नाम गति जान। अणि का झंडा कुंभ में और करे कृपा भगवान। तो अणि का झंडा फिरता है कुंभ में। तो कुंभ में शुद्ध बुद्धि और शुद्ध सुमति के साथ प्रवेश करें, क्योंकि हरि का भजन और संतों का समागम और गंगा का स्नान महाकल्याणकारी है। इसकी लगातार वाणी से इसका अवतरण होता रहेगा, क्योंकि अमृत सिद्धि बरसेगी। जन्म सूर्य का हो ऐसा ये नव वर्ष है, नवरिधि मंगल हो। जितनी अशुभ प्रवृत्तियां हैं उनका कर दो त्याग। हरि शरण में रहिए और राम चरण अनुराग। ओम कलंकेश्वराय नमः, ओम त्वं शरणं ब्रजेश। ओम कलंकेश्वराय नमः, ओम त्वं शरणं ब्रजेश। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी मा 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 मा।
3 मंत्र जपते रहो जब तक चले 21। और ईश्वर कृपा हो जाएगी और भाग्य बदल दे ईश सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो शुभकामनाओं के संदेश को और शिव जी रहे सुनाए। अरे मंगल भारत होएगा इसमें संशय नाय। अरे दुर्वासना हटाइए दानवता दो त्याग। अरे हरि चरण में ध्यान लगाओ संतों से अनुराग सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये महापर्व है और इस महापर्व की शुरुआत गुरु पुष्य और शुक्र पुष्य नक्षत्र से होना एक शुभ संकेत है। लेकिन शुभता हरि के भजन में रहती है और संतों के समागम में रहती है, भोगों में नहीं। इसलिए भोगवाद का त्याग करो, दानवतावाद का त्याग करो और भगवान के शरण रह करके ओम कलंकेश्वराय नमः कल की भगवान का मंत्र जपना चालू कर दो, क्योंकि उनका अवतरण हो रहा है। तो हम शरणम ब्रजेश्वर भगवान की शरण हो जाओ। माँ 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 3 बार जब तक 365 दिन 2021 के जपते रहो। तो हे भारतीयों, भगवान शंकर कहते हैं कि सारे भारत का ही कल्याण है, अकल्याण का कोई प्रश्न नहीं। यही शुभकामना संदेश भगवान शंकर ने भारत की जनता के लिए प्रसारित किया। ये प्रसंग जो भी सुने शुभकामना संदेश सुनते सुनते ही मिट जाए भक्तों के कोटि कलेश। भाग्य जगे भगवान मिले और हरि सत्संग दिखाए। हरि के भजन करते रहो तो मंगल सब हो ही जाए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान, जय गंगा मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नव वर्ष की शुभकामनाएं भारत में हमेशा फलती रहे और भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद भारत को मिलता रहे। भगवती जगदम्बा की कृपा हो। बोलो जय शिव शक्ति।